नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए बाल मनोविज्ञान भाग फर्स्ट को लेके आए हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? तो किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। कब? 1879 में। कहाँ? जर्मनी में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है? तो किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है सात्मीकरण। क्या कहा गया है? सात्मीकरण कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किस अवस्था से संबंधित है? वह हमारा किशोरावस्था से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो किस विद्वान ने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। कितनी अवधि की है? तो यह होती है हमारा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वृद्धि का एकीकृत संरचना किसके सिद्धांत पर दिया गया है या किसने सिद्धांत दिया है? कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत। तो किसने दिया है? इसे दिए हैं कौन? बाल मनोवैज्ञानिक कौन है? गिलफोर्ड ने। चलिए अगला है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो किस अवस्था में पैदा होती? यह हमारा होती है किस अवस्था में? बाल अवस्था में पैदा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो सामाजिक जो विघटन है वह क्रियाएं जो होती हैं किसे कहते हैं? तो वह कौन कौन सी हैं? तनाव है, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि शिशु का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? किसका? शिशु का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वह कितना होता है? 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? किसका पूछ रहा है? स्वस्थ मनुष्य का। तो स्वस्थ मनुष्य का वजन कितना होता है? तो वह होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 माह में
बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो कितना हो जाता है? 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से वजन का 2 गुना कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव के अस्थायी दांत या जिसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत कितने होते हैं? मानव के अस्थायी दांत दूध के दांत कितने होते हैं? तो वह होते हैं 20। अगला कि मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के जो अस्थायी दांत होते हैं वह होते हैं कितने? 12 होते हैं। अगला कि किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो कितने दांत आते हैं? वह आते हैं 4। कितने आते हैं? 4 दांत। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। अगला कि जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 2 किलो और 700 ग्राम। अगर पाउंड में बात करें यहाँ पाउंड में तो 7 से 7.5 पाउंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? किसका पूछ रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यह 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे? विलियम जेम्स को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अंधों की लिपि के जनक कौन है? अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो कौन है? लुईस ब्रेल है। कौन है? लुईस ब्रेल है। अगला है कि एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो कौन है वह? वह हमारे फ्रावेल है। कौन है? फ्रावेल है। कौन है इसके जनक? तो फ्रावेल है। कौन है? फ्रावेल। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो नर्सरी पद्धति के जो जनक हैं वह मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। चलिए अगला है कि भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? तो भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्या पूछ रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने दिया है। अगला है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे जो थे वह संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। अगला है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए हैं? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि स्कीमा, यहाँ पे क्या होगा? स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? किसके? स्कीमा के।
तो स्कीमा के जनक कौन है? सिद्धांत के। तो स्कीमा के जनक हैं जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। अगला कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? संज्ञानवादी के थे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? किसके विषय में? चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। यहीं से क्या होता है? शुरुआत हो जाती है किसकी? चिंतन की। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी अवस्था है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह क्या है? विद्यालय है और विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि तो ये आज आप सभी को लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।